क्यों पहुंचे हुए हैं? देखिए, एक मामला हुआ है मजूरहन पंचायत में, मजूरहन प्रखंड में वो मामला है। नितेश कुमार हमारे पंचायत के एक अच्छे होनहार युवक थे जो हजारीबाग में पढ़ाई कर रहे थे, और आज सुबह सुबह एक सूचना प्राप्त होती है कि वो बच्चा जो है वो आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो 29 तारीख की ये घटना थी। आज सुबह में जब सूचना प्राप्त हुई कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है, तो उनका सुसाइड नोट जो है वो लोसिगना थाना जो है वो जब उनका बॉडी को बरामद किया, तो उनके बॉडी के बरामद के साथ में उनको एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें ये जिक्र था कि मेरे मौत का जिम्मेवार जो है वो पंजाब नेशनल बैंक मजूरहन है। तो ये बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन गया कि आखिर कोई बैंक किसी बच्चे का जब मैंने जिम्मेदार कैसे हो सकता है, और कोई बच्चा बैंक की वजह से आत्महत्या क्यों कर सकता है। तो ये जब जानकारी हमें मिली, और उनके पिताजी जो कारू रविदास जी हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो ये जानकारी मिलते ही मैं सुबह ब्रांच आया, और ब्रांच आया तो यहाँ के जो सब मैनेजर हैं उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, सो ब्रांच मैनेजर आ रहे हैं। तो जब ब्रांच मैनेजर, उन्होंने कहा 1 घंटे में ब्रांच मैनेजर आएंगे। तो जब ब्रांच मैनेजर 1 घंटे में आएंगे तो हम 1 घंटा उनका वेट किए, ब्रांच मैनेजर नहीं आए। फिर जब संभवतः इनको पूछताछ करने लगे कि ऐसे ऐसे घटना है, ऐसे ऐसे बात हुआ है, तो ये ब्रांच मैनेजर से हमें बात करवाएं। बात करने के बाद उन्होंने जो कहा वो मुझे भी समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा कि उनके अकाउंट का डिटेल दे दीजिए। तो ब्रांच मैनेजर ने ये कहा कि आपको डिटेल नहीं दे सकते, उनके जो नॉमिनी में है उनके नॉमिनी को डिटेल देंगे। तो ये उनके भाई हैं, और इनका नाम गोपाल दास ना, चंदन कुमार दास है। ये उनके छोटे भाई हैं, बड़े हैं छोटे भाई हैं। तो ये नॉमिनी में थे, इनसे आवेदन लिखवाएं, और आवेदन देने के बाद ब्रांच ने मुझे उनकी जानकारी सौंपी। जो अकाउंट से उनका डिटेल निकालने के बाद पता चला कि पिछले 25/7/2025 से अभी जो महीना है 4 अप्रैल 2026 तक उनके अकाउंट में लगभग 10 लाख रुपए के लगभग में ट्रांजैक्शन किया गया है। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि उसके अकाउंट से 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये मुद्दा नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसके पीछे का कंट्रोवर्सी नहीं समझ में आ रहा है कि इतने छोटे विषय के लिए कोई लड़का आत्महत्या कैसे कर लेगा, और बैंक का नाम क्यों जिक्र किया है। ये बहुत बड़ा एक पहलू है जिसको सुलझाना प्रशासन की जवाबदेही है। हम लोग अभी यहाँ से मजूरहन थाना जाएंगे, और अभी थाना का गाड़ी भी यहाँ लगा हुआ है, आप दिखा सकते हैं। तो अभी हम लोग मजूरहन थाना जाएंगे। अभी थाना प्रभारी सर से मेरी बात हुई है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि आप FIR यहाँ पे लॉन्च करवाइए। अभी प्रोविजन से हम FIR लॉन्च करवाएंगे, और इसकी निष्पक्ष जांच करने की हम मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से, यहाँ के पुलिस कप्तान से। और लोसिगना थाना जहाँ पे उनका मोबाइल जब्त किया गया है, वो लड़के का मोबाइल जब्त है, और जो सारा डॉक्यूमेंट जो उसके रूम में होगा वो सारा एविडेंस लोसिगना थाना के पास में है। तो अभी हजारीबाग जिले में हमने अपने जो साथी लोग हैं उनको कहा है कि वहाँ के SP से बात करें, और वहाँ के SP से फिर नहीं होगा संभवतः हमने मंत्री जी से भी बात करने का प्रयास किया है, उनसे भी बात होगी। और वहाँ से हम लोगों ने वहाँ भी कहा है कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो, और ये पता चल पाए कि आखिर बैंक किस तरह से जिम्मेवार है। अगर ये बैंक जिम्मेवार है तो उस परिवार को हर्जाना बैंक को देना होगा, और इसके लिए हम लोग जी एक कोई रोहिनो या राहिनो करके कोई ऐप है, उसका जिक्र किया गया है कि उसमें वो गेम खेलता था। अब उसकी क्या जानकारी है ये हम लोग तक नहीं पता है। ये सब जो गुत्थी है इसको सुलझाने की जवाबदेही पुलिस प्रशासन को है। हम लोग FIR करेंगे यहाँ भी, और हजारीबाग में भी जो प्रशासन ने जब्त किया है वहाँ भी। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन जल्द ही इसकी निष्पक्ष जांच करके इसका उद्भेदन करे, ताकि यहाँ के परिजन को ये पता चल सके। और एक अपील होगा पूरे क्षेत्र की जनता से। सामने आ रहा है कि बैंक एक अधिकारी है, उन्होंने साफ तौर पर बता रहे थे कि यूपी पुलिस द्वारा डिटेल मांगा गया था खाता का, और डिटेल देने के बाद उन्होंने सुसाइड नोट में भी जिक्र किया पुलिस को लेकर के केस किया है। क्या इसमें माजरा? देखिए, ये पुलिस जो यूपी पुलिस का जिक्र किया गया है बैंक के अधिकारी द्वारा, ये नासमझ अधिकारी हमको लग रहे हैं कि इनको जानकारी नहीं है कि कोई यूपी अगर कांड मजूरहन में हो रहा है, कांड झारखंड में हो रहा है, तो यूपी पुलिस में अगर यूपी का कोई घटना होगा तो यूपी पुलिस मजूरहन थाना को संज्ञान में डालेगा, मजूरहन थाना संज्ञान इनको देगा, ना कि यूपी पुलिस डायरेक्ट। तो फिर मजूरहन थाना का क्या मतलब है, झारखंड पुलिस का क्या दायित्व है। आप एक बात समझिए, आप अगर झारखंड के हैं और अगर आप क्राइम करके झारखंड वापस लौट चुके हैं, आप हजारीबाग में है या फिर मयूरहंड में है या चतरा में, आप झारखंड के किसी भी जिले में हैं, और आप अगर बाहर में काम करके घटना को अंजाम देके आए हैं, तो वहां के पुलिस का ये जवाबदेही होता है कि यहाँ के पुलिस को संज्ञान में डाले, यहाँ के मजूरहंड पुलिस को संज्ञान में डाले, और मजूरहंड पुलिस के साथ लेके वो कार्रवाई करे। ये बैंक कैसे यूपी पुलिस को क्या जानकारी दिया, मैंने मांगा ये कहे कि पुलिस को हम संज्ञान की पूरी जानकारी सौंपेंगे। तो अब पुलिसिया कार्रवाई है, इस पर निष्पक्ष जांच करने की हम लोग मांग करते हैं। और अगर इस पर निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो हमारा पूरा संगठन इस पे आंदोलन करने के लिए प्रतिबद्ध होगा, और इस परिवार को इंसाफ दिला कर रहेंगे। वो लड़का इस दुनिया में अब नहीं रहा है, लेकिन उसके नाम के साथ में जो एक टैग लगा है कि गेम खेल के
कुछ गलत काम करके वो आत्महत्या कर लिया है, वो कलंक को उसके परिवार से जरूर मिटाने का काम करेंगे। और इसकी जब तक जांच की एकदम सही तरीके से हम लोगों को संतुष्ट नहीं कराया जाता है, तब तक हमारी पूरी संगठन की निगरानी इस पूरे प्रकरण पर रहेगी।